हे भगवान, मैं कचहरी गई थी, अपने देवर से मिली। मेरा मुन्ना बहुत रोया, बहुत छटपटाया। मैंने उससे अपनी सारी कहानी, सारी बात बताई। मेरा मुन्ना अमित बोला, भाभी माँ आप परेशान ना होइए, जिस दिन मैं जेल से छूट के आऊंगा उस अर्जुन सिंह से एक एक आंसू का बदला, उसके एक एक कतरे खून से लूंगा। लेकिन आज कितने दिन बीत गए, मेरा मुन्ना, मेरा अमित मेरे पास नहीं आया। अरे एक उसका ही सहारा बचा था, उसने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब मैं जाऊं ही कहां जाऊं? सामने दरिया दिखाई दे रही है, इसी दरिया में कूद कर मैं अपनी जान दे देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और इस दरिया में कूद कर क्यों देती अपना? जाना मैं कहाँ के रहने वाली है? कौन सा ऐसा मुसीबत का पहाड़ तेरे ऊपर टूट पड़ा हुआ है, जान देना चाहती है? क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली है? सरदार जी, मेरा नाम आरती है और मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माँ बाप थे जिनका नाम अमरपाल किसान और माँ का नाम अनारकली था। एक भाई बहन थे जो वो भी मुझसे जुदा हो गए। दिवाली का त्योहार था, मैं खेतों में चारा काटने गई थी। जब का चारा काट के लौटती हूँ तो क्या देखती हूँ कि न जाने कौन हत्यारा मेरे माँ बाबूजी को मार डाला। रोती रही, बिचलाती रही, मेरे भाई बहन नहीं आए। किसी तरह माँ और बाबूजी का कफन दफन करके अपनी जिंदगी से उबकर मैं अपनी जान देने जा रही थी, तो अविनाश नाम के लड़के ने मुझे दिलासा दिया, मुझे भरोसा दिया और मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले गया। लेकिन कहते हैं सरदार जी कि जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाए उस बच्चे के जीवन में खुशियां कहाँ नसीब होती है। मेरी ननद ने मुझे घर से मुझे झूठा लालचन नकार कर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। दरबदर ठोकर खा रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी से उबकर अपनी जान दे रही हूँ। लेकिन सरदार जी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर बात क्या है? लेकिन उससे पहले मैं आपको जानना चाहती हूँ, नाम क्या है? मेरा नाम डाकू सैनी है, मगर मेरी बात सुन। लगा लूं गले से हे दीदी मेरी, है खड़ी सामने अंजलि है तेरे, इतनी अनमोल भौरा, अरे जगत की कला बहुत मुद्दत की बिखरी बहन भी। अरे पहचानने की कोशिश कर, मैं आपकी बहन छोटी अंजलि हूँ दीदी। नहीं, मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है। आप कह रही हैं, अभी तो आपने अपना नाम डाकू शेरनी बताया था, ये बीच में अंजलि कहां से आ गई? अरे
मैं बचपन से जानती हूँ कि मेरी छोटी बहन अंजलि इतनी कोमल है, इतनी नाजुक है, जो छोटे छोटे पटाखों की आवाज सुनकर भी डर के मारे घर में घुस जाती थी, आज वो मेरी बहन डाकू बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही है। हाँ दीदी, तू सच कह रही है। तेरी बहन डाकू नहीं बन सकती। उस समय की बात याद कर, खा दीपावली का त्योहार था और आप खेतों में चारा काटने गई थी। हम भैया खेत से दीपक जलाकर जब अपने घर में आई, माताजी बाबूजी त्योहार मना रहे थे। अपने ही गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह प्रधान अपने ही माँ बाप को जान से मार डाला है। उसकी बीबी आशा अमर बना, ना जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी दीदी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। एक रात हमने जंगल में गुजार दी दीदी। उस जंगल के रास्ते में डाकू एक तो गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पर। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई, सरदार जी बोले कि बेटी अगर अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, आज से तेरा नाम अंजलि नहीं डाकू से। देख मेरी क्या हाल हो गई है दीदी। अरे पहचानने की कोशिश कर। लगा लूं गले से बहन अंजलि, आज कितने दिलों में तू मिल गई। आज कितने दिलों में तू मिल गई। कैसी भौरा जगत की कलम लिख गई। आज कितने दिलों में तू मिल गई। पागल, मैंने तुझे कहा नहीं ढूंढा और तुझे पाले के लिए मेरे नैन तरस गए थे मेरी बहन। रो मत, तुम्हें मेरी कसम है दीदी, आज से तुम्हें रोना नहीं है। रोना तो उसको है कमीने के अर्जुनवा का। ये तुम्हें मेरी कसम है दीदी, आज से मेरे साथ रहना, कहीं नहीं जाना है। बंदूक कमाना आज से तुम्हें उठाना होगा। अंजलि, ओ अर्जुन सिंह तेरी बहन को नापाक कर दिया है। कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत अगर ना मारी, खाई कसम अपने मरे हुए माँ बाप की, एक एक बोटी काट के फेंकूंगी कुत्ते को। तुम्हें मेरी कसम याद है, बंदूक कमाना तुझे उठाना होगा। नहीं अंजलि, सब कुछ कर लेकिन मुझे डाकू न बना बहन। मैं डाकू नहीं बनना चाहती, मुझे डाकू अगर डाकू नहीं बनेगी, ये दुनिया वाले हम सबको जीने नहीं देंगे। खाइश अपने ही घर में त्योहार के दिन माँ बाप को जान से मारा है अर्जुनवा। अगर आज तू ये बंदूक कमाना नहीं उठाएगी, अपने बहन के साथ नहीं देना चाहती है, आज तेरे ही कदमों में सर पटक पटक कर तुझे तेरी बहन की कसम है,
मरे हुए माँ बाप की कसम है दीदी, ले उठा ले। अरे उठेगा ही हाथ मेरे बंदूक रे, उठेगा ही। उठेगा ही हाथ मेरे बंदूक है, और चुनवा भागेगा तू किस गली, मौत बनकर तेरी आरती आ रही, मार सीने में डाले सका के नहीं। प्रधान आ रही है ये आरती, मर गई ये आरती, और आज से पैदा हुई डाको आरती। डाको आरती, अगर तेरे खून के एक कतरों से मैंने होली नहीं खेली तो मेरा नाम भी डाको आरती। चल चल मेरी बहन, चल दीदी, चल दीदी, चल माँ भवानी। माँ भवानी। साथियों, अर्जुनवा साला मुझे गोली जरूर मार दिया था, मारा नहीं घायल हो गया था बाबू। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अस्पताल में पाता हूँ, और डॉक्टर के कहना है कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी जिंदगी कोई गैर नहीं बल्कि डाकू शेरनी बचाई है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं अबाक रह गया कि हे भगवान, जिस डाकू शेरनी को मारने के लिए मैं बीड़ा उठाया था, जिस डाकू शेरनी के पीछे मैं हाथ धो के पड़ा था, वही डाकू शेरनी मेरी जान बचाई है। उनका कहना था कि गोली लगने की वजह से पूरे शरीर का तुम्हारा ब्लड निकल चुका था, डाकू शेरनी अपना खून दे करके तुम्हारी जान बचाई है। डॉक्टर की बात सुनकर और अचंभा पड़ गया कि भगवान, वो कौन शेरनी है, उसके खून का ग्रुप मेरे खून का ग्रुप कैसे मैच खा गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। लेकिन साथियों, डाकू शेरनी जो मेरे ऊपर यह एहसान की है, सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं भूलूंगा। डाकू शेरनी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन आज से अनिल कुमार तुझे अपनी धर्म की बहन जरूर मानेगा। और आज वादा करता हूं कि मेरी शरीर पर वर्दी रहे न रहे, लेकिन मैं तुम्हें कभी गिरफ्तार नहीं करूंगा बहन। अगर किसी मोड़ पर मिल गई तो मैं तेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी जरूर बंधाऊंगा बहन। ये अनिल कुमार का वादा है। साथियों, मेरा एक ही मकसद अर्जुनवा है, अर्जुनवा को उसके किए की सजा कानून के तहत मैं जरूर दूंगा। साथियों, कानून से बचकर वो जा नहीं सकता है। अर्जुन, तेरे खिलाफ मैं फोर्स के साथ मैं तेरे दरवाजे पर आ रहा हूं, बुला जिसको बुलाना है। साथियों, आप लोग शांति से नौटंकी देखिए, रिजल्ट देखकर तब आप लोग जाना। मैं चल रहा हूं अर्जुनवा के घर। क्या मालिक, तेरा कैसा खेल है। भाभी को बचाने के लिए गुनाह मैं अपने सर ले लिया और जेल गया। दुख इस बात की है कि इतने दिन मैं जेल में रहा और मेरी भाभी मुझसे मिलने तक नहीं आई। जिसे भाभी नहीं मां समझता हूं, वो मुझसे मिलने नहीं आई। जेल से रिहा हुआ साथियों, मैं घर गया, और जब घर गया तो क्या देखा कि घर में ताला लगा है, किसी का कोई पता नहीं है। जब देखा कि घर में कोई नहीं है तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगा।
छोड़े मरने का अपना इरादा। अमित छोड़ मरने का अपना इरादा, अमित छोड़ मरने का अपना इरादा। अरे किया है तूने भाभी से अपने जो वादा। उठा हाथ में अपने बंदूक तू भी, अरे उठा हाथ बंदूक अपने भी तू भी। अरे अफ्रीका में हम सब को करना है चारा। सरदार जी, वाह, आप लोग हैं कौन और हमने आपका बिगाड़ा क्या है? अच्छा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं पहचानना है मुन्ना? अरे पागल, जरा ध्यान से दिल दिमाग से सोच। अरे मैं कोई और नहीं, वही तेरी भाभी आरती हूँ मुन्ना। तेरी छोरी प्यारी भाभी मैं आरती हूँ, जिससे तू जेल में मिलने गई थी मुन्ना। तूने मुझसे कितने बड़े बड़े वादे किए थे रे, कि भाभी माँ तेरे एक एक आंसू का बदला उस अर्जुन सिंह के खून से एक एक कतरे से लूंगा। और आज एक कायर की भांति अपनी जान दे रहा है। क्या तेरी भाभी माँ मर गई? बता मुझे, जो अपनी जान देने जा रहा था, या अपनी कसमें वादे सब भूल गया तू? और इस लिबास में काले लिए, अरे बहुत ढूंढा भाभी कहीं पर न पाया। बहुत ढूंढा भाभी कहीं पे न पाया। बहुत ढूंढा भाभी कहीं पे न पाया। मरने के खाते यहाँ पे था। अदालत में तुम्हें से मैं भाभी कहा था। अदालत में तुम्हें से मैं भाभी कहा था। प्रधान अर्जुन का होगा भाभी। मुन्ना, अदालत में तुमसे जो कहा था वो याद है, लेकिन क्या करूं? घर आने के बाद मेरा दिमाग नहीं काम किया। मुन्ना, अब अपने रोने के दिन चले गए रे। देख, तेरी ये आरती भाभी तेरी वो पहली वाली भाभी नहीं रही मुन्ना, तो डाकू आरती बन गई है। क्या अब तुझे भी इस बंदूक का बाना उठाना होगा मेरे लाल, मुझे और हम सब पर जितने भी सितम हुए हैं उसका एक एक हिसाब लेना है रे। ये ले, पकड़ और उठा ले बंदूक, खा मां भवानी की कसम, और ले ले अपने अपमानों का बदला। आ रहा है अभी तबाह
बनकर तेरा आ रहा है। मौत बनकर तेरा बहन बहनोई का करने रिश्ता खत्म। आज गिन गिन के बदला अरे चुकाऊंगा मैं, मां भवानी की खाकर मैं कहता। अरे अर्जुन प्रधान, क्या समझता है तू अपने आप को हरामखोर? अरे तो हमारा रिश्तेदार, हमारा बहनोई है, और बहनोई होकर गोश्त जख्म दिया है कि वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं तुझे वो मौत मारूंगा, वो मौत मारूंगा जैसे एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत होती है। और इतना ही नहीं, देखने वाले यही कहेंगे किसकी शक्ल है या किसी तंदूर की जली हुई रोटी है। आज से मैं बहन बहनोई का रिश्ता खत्म करता हूं। आज से हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। अरे जमींदार, अर्जुन प्रधान, हरामखोर, तू जो हवेली इतनी ऊंची बनाया है ना, अगर तेरी हवेली नीचे ना कर दिया तो मेरा भी नाम अमित कुमार नहीं, हरामखोर। आ रहा हूं कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहा जाए कोई। जिंदा रहेंगे बोलिए जी। तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी। आपसे? हम कहिए कहने वाले हैं। हाँ सुनिए तो। हाँ। क्या प्रधान जी आप कैसे बात बोलते हैं? आज मैं क्या देख रही हूँ, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे पास फोन किया था। हाँ भैया आने वाले। फोन में तुम बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। वो आने वाले हैं। वो बोल रहे थे कि दीदी वहाँ छुट्टी मिल गया जहाँ मैं नौकरी करता था, वो आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा आप जानिएगा। कौने बतिया पे रूठल बा मोरी रैया। गोलू गरीब आवा बैठा गोरिया हमारे तू गोरिया ऐसा आवा बैठा गोरिया हमारे तू गोरिया आवा बैठा हमारे तू गोरिया
भैया अब तोहरे साथे कब ना हो बे भाई। क्या हुआ बे? अरे मोर भैया हो। क्या हुआ बे? अरे भैया बहुत थकाई लग गई भाई। थका तोहरे बहनिया घर कहाँ है भैया? और क्या देख के मेरे दीदी की हवेली है। अच्छा ये हटेगा आता ही भैया। हाँ, एक बात तो से भूल के बताए भाई। क्या बात बे? अरे मोर भैया प्रधान जी जैसे मिली है ना हाँ, वैसे बता दिया पूछा उनसे लैटरिन कहाँ है तुहार। अबे साले सब चीज छोड़कर लैट्रिन की जरूरत पड़ अरे गई। मोर भैया था दाल चावल खा लिए रे भाई बहुत तगड़ा लगा है भैया ओ। दाल चावल खाने पे लैट्रिन की जरूरत? और का भैया बहुत चल कस के प्रधान लगी पहले है। देखते हैं। चल आप पहले पूछा भैया। अबे अजय हाँ भैया गेट बंद है। गेट बंद बा। गेट बंद है और जा करवा आवाज लगा। जीजा को आवाज दे, दीदी को आवाज दे, हाँ ठीक है उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है भैया ठीक है। चल ठीक है आवाज। प्रधान हो। साले टक 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 नहीं कर सकता है। टक 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 कर रहा था। ऐसे दरवाजे में टक 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 करना नहीं चाहिए। प्रधान हाँ पहले तू बताओ काम लगा रहे का? नहीं, हाँ अभी कोई कटौही नहीं चल रही छुए है। ना हमका कैसे कटवाई। अरे बताओ प्रधान तू गलत काम कर रहा था। हाँ क्या? पूरा पसीना भीगा। हाँ जरूर काम लगा रहा तू। हटा छुआ ना यहाँ वाले ऐसे बोला थे। प्रधान। अरे अविनाश भैया और बताइए। एक काम कर, थोड़ा बहुत काम है जो तू कर ले। नहीं, पहले तोहरे घोड़े के लिए हमका तू अपन लैटरिन बतावा। अभी वाली की कल वाली? अभी वाली की कल वाली? अब भाई बताओ जल्दी करेगा। वो वाला ने हमका कराई कहा है। शौचालय ना? हाँ टॉयलेट? हाँ लैट्रिन टॉयलेट हाँ। शौचालय कही है। इधर है वो प्रधान पीछे है, जा जल्दी जा। भैया और जीजा जी क्या हाल है? ठीक हो ना? अरे हमार भैया अभी दीदी भैया। ठीक तो हो ना तू? ए भैया हाँ दीदी। हाँ हाँ हाँ, इसको लो। दीदी पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बताइए हम। दीदी सुनो पहले, इसमें तुम्हारे लिए नए नए कपड़े, खाने पीने के सामान और 2 लाख रुपए इसमें है। 2 लाख? और क्या, मैं चल रहा हूँ आराम करूंगा, जब सुबह घर जाने लगूंगा पैसा बेच दे देना। हमरे खातिर नया नया कपड़ा लाए है ना? नया नया कपड़ा दीदी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे लिए। खेल प्रधान तेरा खत्म हो गया। खेल तो खेल प्रधान तेरा खत्म हो गया। आज गिन गिन के बदला चुकाऊंगा मैं। मार डाला था तू मेरे माँ बाप को, खून तेरा तेरे नहाऊंगा मैं। अरे दरोगा खबरदार रुक जाइए दरोगा। अरे दरोगा खबरदार रुक जाइए। मेरे पति गोली चलाना नहीं, मार दूंगी तुम दोनों। अरे अभी इसी वक्त मेरे पति प्रधान पर गोली चलाना। कहना नहीं बात खबर। कहना नहीं अबे वरना अजाब इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजूंगा। अबे बोल के लगा सर जभी पर लुढ़कता नजर। कौन हो नाम अपना बताओ मुझे। आए कैसे यहाँ बोलो क्या काम है। जाइए अपने रास्ते
और श्रीमान जी बोलो ऐ नौजवान तेरा क्या सारों का सदियों मददगार हूँ, नेकी करना जगत में मेरा काम है। नेकी करना जगत में मेरा काम है। लोग अमित अर्जुन सिंह प्रधान, तूने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया और तेरे कारण देख मेरे हाथों में बंदूक, अमित बेल्ट, तू मेरा से साला भरा है, कारतूस। मैं तेरा बहनोई हूँ, छोड़ दे मुझे। मैं ये रिश्ता खत्म करने के लिए आया हूं प्रधान जी। खत्म करने के लिए हाँ, आज से ना मैं तेरा साला ना तू मेरा बहनोई। रुक, तुझसे मिलता हूं बाद में। अंजलि, ये भगवान, ये तो मेरी बहन अंजलि है। मेरी बहन जिंदा है और मेरी बहन डाकू। अंजलि, देख तेरा भाई अनिल, तेरा भाई अनिल तेरे लिए पागल सा हो गया है गुड़िया। क्या अपने भाई से नहीं मिलेगी? मैं तुझे अपने गले लगा लूं मेरी बहन अंजलि। अरे किस्मत कहां से कहां ले गई। और बहन तू डाकू बन गई है? हाँ भैया, इसका मतलब डाकू शेरनी तू है? मैं डाकू शेरनी हूँ भैया। मैं समझ गया मेरी बहन। डॉक्टर बोला था कि आपकी जिंदगी कोई गैर नहीं बल्कि डाकू शेरनी बचाई। तभी मुझे शक हो गया बाबू, एहसास हो गया कि मुझे खून देने वाला कोई अपना ही होगा, जो मेरे खून का ग्रुप और उस तक के ग्रुप का खून एक मैच खा गया। बहन, तूने मुझे खून दे दिया, मेरी जान बच गई। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बहन मिल गई है। लेकिन बहन, गम इस बात का है कि शायद अब मेरी आरती दीदी इस दुनिया में जिंदा नहीं है। मेरी बहन नहीं भैया, दीदी से मिलना चाहते हैं आप? दीदी मेरे साथ है भैया। हाँ साथियों, 21 रुपए का पुरस्कार हमारे गुलाब भैया बम्बा मिस्त्री, गुलाब भैया बम्बा मिस्त्री की तरफ से आया है संगीत देख करके। साथियों, जिन भाइयों को बम्बा बनाने की आवश्यकता हो हमारे गुलाब भैया से संपर्क करें। भैया को कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। कहाँ है दीदी? दीदी से मिलना चाहती है दीदी? देख भैया बुला रही है। हे भगवान, मेरी आरती दीदी ये भी डाकू हो गई है। हे दीदी आ तेरा भैया तेरे गोद में सोना चाहता है। आपने भाई के गले लग जा मेरी बहन। हे भगवान, भाई किस रास्ते पर, बहन किस रास्ते पर, तो भी डाकू बन गई मेरी बहन। बहन, मेरी बहन दो तीन बार मेरे सामने आई बाबू, लेकिन मैं अपनी इस वर्दी और कानून के जंजीर में इतना जकड़ा था, आवेश में था कि मैं अपनी ही बहन को पहचान नहीं पाया और इतना घिनौना आरोप तेरे ऊपर लगा दिया, तेरे चरित्र पर लगा दिया। हो सके तो अपने भाई को माफ कर दे मेरी बहन।
लेकिन आज मेरी दोनों बहन मिल गई है। बहन, भैया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ। हाँ भैया। मैं तो कानून की इस जंजीर में ऐसा जकड़ा हूं। मेरे माँ बाप का कातिल अर्जुनवा सरेआम सीना तान के घूम रहा है और मैं चाहकर भी अपने माँ बाप का बदला नहीं ले सकता, गोली नहीं मार सकता। लेकिन बहन, तुम लोग आजाद हो। माँ बाप का बदला लेने का अंजाम तुम लोगों के हाथ में। यह बचना नहीं चाहिए। जो भी होगा तुम्हारा भाई देख लेगा। और ये काम करना, मेरे रहते हुए इन पर गोली चला भी नहीं सकते हो तुम दोनों बहन। इसलिए मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ लखनऊ। इसके बीच में तुम लोग अपना काम कर लेना, ठीक है? अपना ख्याल रखना, जो भी होगा तुम्हारा भाई देख लेगा। ठीक है भैया। स्वामी जी, स्वामी। आरती, क्या बताऊं आरती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जिंदगी तक अपने बहन की बात मांगता रहा। आज मुझे वो दिन देखने को मिला कि मेरा परिवार फूल जैसा बच्चा मारा गया। मुझे मेरे खता की सजा मिल चुकी है। आरती, मेरी बात सुनो। माफ गलती करो प्यार थी मेरी, ऐसी गलती दोबारा करूँगा नहीं। इतना बेदर्द भौरा जगत भी नहीं। हंस के कहती है भौरा जगत की। स्वामी जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे नरक में डाल रहे हैं। मेरी बात सुनिए स्वामी। कितने दिलों के बाद है आई सजना रात में। कितने दिनों के बाद है आए सजना राती। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना राती। चंदा प्यासे सूरज प्यासे प्यासे चांद सितारे। चंदा प्यासे सूरज प्यासे प्यासे चांद सितारे। हम दोनों के बीच लैला बिछड़े नैन हमारे। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना। लेकिन आरती,
एक बात ये बताओ, क्या मेरे भाई अमित से नहीं मिला होगी? पाओ ढूंढा अपने भाई का, कहीं पता नहीं चला उसका आरती। स्वामी जी, आपका मुन्ना अमित मेरे पास आपकी अमानत सही सलामत है। मुन्ना अमित, देख तेरे भैया तुझे बुला रहे हैं बाबू। क्या अपने भाई से नहीं मिलेगा तू? पागल अमित। अमित, मुन्ना, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहा लाके हमको बुलाया, दर्दी वफा का मिलकर भी तुमसे मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे सहे, दूर हम अब कैसे रहे, तेरे दर्द से दिल याद आया, याद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद भैया, आज कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच गए। हाँ अमित, और ऊपर वाले ने मिलाया तो किस मोड़ पर कि आज हम कानून के बागी हैं भैया, मुजरिम हैं। हाँ अमित, सच कह रहा है मेरे भाई। भैया, मैं आपसे कह रहा था भैया कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन आपने हमारी बात नहीं माना। अरे जब भाभी माँ के हाथों में हथकड़ी लगने जा रही थी तो मैं भाभी माँ को बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, इसलिए कि वो मेरी भाभी नहीं, मेरे माँ शरीक है, माँ का प्यार देती है भैया। सच कह रहा है मुन्ना, अगर वो दिन मैं तेरी बात को मान गया होता तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता मेरे भाई। अरे मैं जिंदगी तक बहन की बात मानता रहा, मुझे क्या पता था कि उसके दिल में दौलत की लालच है, दौलत की हबीस है, और दौलत के चक्कर में कुछ भी कर सकती है। ये मैं बोल बैठा था मेरे भाई, मेरी गलती को माफ कर दे अमित। भैया, मैं कौन होता हूँ माफ करने मैं वाला? गुनहगार हूँ मेरे अरे भाई। माफी वो परमपिता परमेश्वर से मांगो। अरे अपने आप गलती का प्रायश्चित करने से अपने आप गलती माफ भगवान कर देते हैं। भैया, मैं तो आपका छोटा भाई, आपके बेटे सरीके हूँ। अगर मुझसे गलती मानेंगे तो आप मुझे समझो कि नरक में डालने जा रहे हैं। भैया, सब कुछ गंवाने के बाद लोग अगर होश में आए तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता कुछ भैया। नहीं मिलता है मुन्ना। भैया, हम लोग कानून के मुजरिम हैं, और आज नहीं तो हो सकता है कल पुलिस के हाथ तो मारे जाएं, इसलिए कि हम लोग अपने आप को कानून के यानी कानून के हवाले कर दे, आप समर्पण कर दे भैया। तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ मेरे भाई, मैं कोई अच्छा सा वकील करके लड़ाई लड़ूंगा, मुकदमा लड़ूंगा। लेकिन भैया, उस लड़ाई में मैं जीत जाऊंगा मुन्ना। सच्चाई की जीत होती है मेरे भाई। लेकिन भैया, हाँ, आप समर्पण करोगे, लेकिन ऐसे नहीं। हमारे साथ में भाभी माँ है, और डकैत बनाने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही आदमी है, अपनी बहन और बहनोई और डाकू शेरनी। हम लोग प्रधान जी को जब इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे, उसके बाद अपने आप को कानून के हवाले करेंगे भैया। ठीक है मेरे भाई। अर्जुन सिंह प्रधान, बेटी तू बेचारा हट कुत्ते। खैर, दीपावली के त्योहार के दिन तूने मेरे माँ बाप को मारा है कुत्ते।
बता, मारा है कि नहीं तू? मारा है, मारा है? मारा है। तो क्या करे, छोड़ दे तुझे? मुझे भी दीपावली दिन मार देना। अरे बाप रे। इधर आ पड़ा है। अरे मैं तो पालकी पे होके देख के मारे, देख के मारे। देख देख देख। तैयार हो जा सारे। नंबर 1, नंबर 2। हाँ तो दोस्तों, जो हम लोग रात भर इस संगीत को खेले हैं, हमारे संगीत का नाम होगा मौत दिवाली बनकर आई, सगी बहन से हुआ भाई, मजबूरी में बंदूक उठाई। कोई भी गलती हो अपना भाई अपना बच्चा समझकर माफ कर देना। हाँ, कभी भी किसी भी शुभ अवसर पर जरूरत पड़े तो आप लोग मोबाइल नंबर ले लीजिए, हमारा कार्ड ले लीजिए, उसके द्वारा आप लोग प्रोग्राम लिखाइए, हम लोग जिम्मेदारी से आकर कार्यक्रम को करेंगे। ललका लोग आल्हा सुनाई दो। हाँ हाँ मास्टर जी, बड़ा ही पावन मंच है रामलीला का है, वाह तो आइए प्रभु श्री राम जी का एक छोटा सा गुणगान किया जाए। गाने का बोल है, तर्ज वही है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो एक बार जयकारी लगे, बोल प्रभु श्री रामचंद्र की। कहे नाम श्री राम तेरा नाम सारे जहां में प्यारा है। जैसे चंदायो सूरज सितारा है, जैसे चंदायो सूरज सितारा